हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा कटलेट जो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। शाम के समय बहुत ही भूख लग जाती है, तो ऐसे में इच्छा होता है कि कुछ ऐसा बनाएं जो झटपट से बन जाए और टेस्टी भी बने। तो इसीलिए मैंने ये पोहा बनाया है और पोहा से मैंने बनाया है कटलेट। तो ये पोहा का कटलेट है जो कि बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मटर लिया है, सीज़न का मटर है, तो इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब चलते हैं पोहा की तरफ। तो पोहा लिया है मैंने एक बड़ा कटोरा। तो यहाँ पर पोहा को डाल देंगे एक बड़े बाउल में और अच्छी तरह से इसे पानी से धोना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए, जिससे कि पोहा में बहुत सारे गंदे रहते हैं, पानी में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको पोहा को इस तरह से मल लें और देखिए पानी कितना गंदा हो गया है, तो इसे आप फेंक दीजिए। तो यहाँ पर पोहा आप जो कोई भी पोहा ले सकते हैं, तो उसे एक बार या दो बार तीन बार धो लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो बार धो लिया है और दो बार धोने के बाद आपका ये जो पोहा है पानी को एकदम निकाल दीजिए, तैयार हो जाएंगे बनने के लिए। तो अब इसी पोहा में हम क्या क्या डालेंगे चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खूब सारी सब्जियाँ लिया है, प्याज, कैप्सिकम, बीन्स, गाजर। अब इन सब्जियों को बहुत ही बारीक काटना है आपको, तो आप ग्रेटर से काट सकते हैं या आपके पास चॉपर है तो चॉपर से काट लीजिए। तो इन सब्जियों को मैंने काट लिया है, अब एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है बॉईल किया हुआ आलू। तो 2 आलू मैंने लिया है, तो इसे अपग्रेड कर लीजिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पोहा में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं बनाने। तो यहाँ पर जो पोहा है उसको अच्छी तरह से पानी से मैंने धो लिया है। अब जो पोहा है हल्का सा भीगा हुआ है, तो उसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब मसलने के बाद इसी में बॉईल किया हुआ आलू डाल देंगे और अच्छी तरह से पोहा में मिला देंगे। बहुत ही आसानी से ये मिल जाते हैं। पोहा जो है नरम भी हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो आलू से मिल जाते हैं। और सारी सब्जियां जो मैंने चॉप किया है अच्छी तरह से इसी में डाल दूंगी। अब इसमें डाल दूंगी नमक स्वादानुसार। बहुत ज़्यादा नमक आप मत डालिएगा, हिसाब से ही डालिएगा। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च को डाल दूंगी। इसी में मैंने ज़रा सा चिली फ्लेक्स डाला है। जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। अब बॉईल किया हुआ मटर डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है। अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और इस तरह से मिलाइए जिससे कि ये जो है आलू, पोहा और सारी सब्जियां एक दूसरे में मिल जाए। तो इसीलिए मैंने कहा था बहुत ही बारीक काटिएगा या चॉपर से काट लीजिए, जिससे कि सब्जियां जो है अच्छी तरह से इसमें मिल जाएंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जा रहा है। आप कोई भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। तो चलिए अब इसके शेप बनाते। तो मैंने यहाँ पे टिक्की का शेप दे दिया है। तो छोटा छोटा बॉल बना कर उसे अच्छी तरह से पेड़े का शेप दे दीजिए। और यहाँ पे मैंने टिक्की का शेप दे दिया है। और इस तरह से आप पहले शेप देकर एक प्लेट में रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने टिक्की बना लिया है। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी मैदा, आप चाहे आटा भी ले सकते हैं, और उसी में मिला दीजिए नमक और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसी में पानी डालकर अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। तो पतला घोल तैयार करना है। तो ये आपका स्लरी तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिया है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप
स्लरी में डाल दीजिए। जो मैदे का घोल है उसी में डालकर अच्छी तरह से इसे हाथों से मत डालिएगा, चम्मच से इस तरह से करेंगे तो जो हाथ है, हाथ भीगे होंगे तो जो ब्रेड क्रम्ब से चिपक जाते हैं हाथ में ही। तो यहाँ पर इस तरह से आप दबा दबा कर सारी टिक्कियों को इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट सकते हैं। तो पहले मैदे के घोल में लपेट लीजिए। तो यहाँ पर मैदे के घोल का एकदम पतला बना है स्लरी। तो यहाँ पर इसके पानी को निकाल दीजिए। अब ब्रेड क्रम्ब्स में डाल दीजिए और हाथों की सहायता से अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर ब्रेड क्रम्ब्स को लगा दीजिए। तो सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। तो आप जब चाहे तो इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कर कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए तुरंत ही बना कर दिखाया है और मुझे भूख भी लगी थी, शाम के भूख का ही मैंने ये बनाया है पोहा का कटलेट, जो कि बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। तो और हेल्दी तरीके से बनाया, खूब सारी सब्जियां डाला है। तो थोड़ा सा चटपटा तो लगता ही है, साथ में थोड़ा सा तेल तो कभी काल आप खा ही सकते हैं। जब भी आपका इच्छा हो तो आप एक दो फ्राई किया हुआ शाम को तो खा सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है और सभी को बहुत ही पसंद भी आता है। तो इस तरह से पोहा का कटलेट आप बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे आप इस तरह से दोनों तरफ अच्छी तरह से इसे आप फ्राई कर लीजिए और जब ये हल्का लाल हो जाए, देख रहे हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल हो गए हैं। तो इस तरह से जब लाल हो जाए दोनों तरफ से, तब आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप चाहे तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रात को बना कर रख लिए शाम को और इसे आप सुबह फ्राई करके बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन में। ये ख़राब भी नहीं होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस तरह से आप बनाएं पोहा का कटलेट, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हैं और मन चाहे सॉस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है।